तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवा। जन्नत में कौन जाएगा? ये तारिक जमील साहब और तारिक जमील के बकौल गुंजाइश रखिए एक दूसरे के लिए। आइए उसी मौजू पर चल रहे हैं हम। अब देखिए जरा इनको, ये मौलवी महराज रब्बानी, सुनिए इनका अकीदा क्या है। अहले हदीस है ये, सुनिए। जो जहमिया है वो अहले सुन्नत यानी सुन्नत वाले, जो हदीस वाले हैं, सुन्नत वाले हैं, उनको क्या कहते हैं? मुशब्बिहा। यानी चूंकि अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह के हाथ है, अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह की आंख है, अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह कहां है? बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह अर्श पर है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह अर्श समाए दुनिया से नुज़ूल फरमाता है आखिरी रातों में। अल्लाह ताला चलता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह हंसता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह देखता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह गज़ब भी फरमाता है, अल्लाह गुस्सा भी होता है। अल्लाह ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह के पिंडली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी पिंडली को खोलेगा, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी पिंडली को खोलेगा। यह अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। ये अकीदा है अहले सुन्नत व जमात का। अल्लाह ताला ने फरमाया है तो हम कहते हैं अल्लाह की पिंडली है। अब वो कैसे है क्या हमें नहीं मालूम, ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह तबारक तआला के चेहरा है, कुरान में मौजूद है, हम मानते हैं। अल्लाह के नबी ने जो सिफात बताए हैं अल्लाह ताला अल्लाह के बारे में, और अल्लाह ने अपने बारे में जो सिफात बताए, हम बगैर किसी तावील और बगैर किसी तातील और बगैर किसी तशबीह के हम उसको मानते हैं। हम किसी से तशबीह, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह यदुल्लाह वक़ालत यहूद यदुल्लाह मग़लूला, यहूदियों ने कहा अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया मान। अब यहां हाथ का मतलब कुदरत करना, हाथ का मतलब नुसरत करना, ये गलत बात है। तावील न करें हम, ना हम तशबीह करें। तो बगैर तशबीह और बगैर तातील और बगैर तहरीफ और बगैर तावील के हम अल्लाह तबारक तआला के तमाम सिफात के ऊपर मानते हैं। अल्लाह के हाथ है, अल्लाह अर्श पर, अल्लाह के हाथ है, हम हाथ मानते हैं। अल्लाह अर्श पर बैठा है, हम बैठा हुआ मानते हैं। कायदे अहले सुन्नत। और अहले सुन्नत का अकीदा मुझे वाज़े करना है, और हमारे और दिगर जमातों के माबैन क्या इख्तलाफात है उसको वाज़े करना है। ये एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस वक्त मुसलमानों में बहुत सारे तबके और फिरके हैं। और ऐसे फिरकावारियत के ज़माने में तीन बातें हमें बहुत कसरत के साथ सुनने को मिलती है। हमारे दरमियान में एक ऐसा तबका भी मौजूद है, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह पेशनगोई फरमाई थी कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। आका ने फरमाया इन्ना बनी इसराईला तफर्रकत अला सिंतैनी व सबईना मिल्ला। कई लोगों कौम बनी इसराइल में 72 फिरके हुए। व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीना व सबईना मिल्ला, और मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी जन्नती जमात की क्या निशानी होंगी? क़ाला मा अना अलैहि व अस्हाबी, फरमाया जन्नती जमात की निशानी ये पहचान ये होंगी कि जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा। हक जमात की यह निशानी बताई कि उसका अकीदा
रसूलुल्लाह के अकीदे के मुताबिक हो, सहाबा इकराम के अकीदे के मुताबिक हो, और नबी की पेशनगोई के तहत इस उम्मत में 73 फिरके होंगे। कुछ फिरके हो चुके हैं, कुछ होना बाकी है, और कयामत के आने तक ये 73 फिरके हो चुके होंगे। हर फिरका अपने एक अलग अलग नाम से नामजद है, अपने एक मखसूस नाम से पहचाना जाता है। कोई अपने आप को देवबंदी कहता है, कोई अपने आप को शिया कहता है, कोई अपने आप को अहले हदीस कहता है, कोई अपने आप को कादियानी कहता है, कोई अपने आप को जमात इस्लामी से बताता है, और कोई बरेलवी कहता है अपने आप को। लेकिन हर फिरके का दावा है कि जन्नती वही है। और जब सवाल किया जाए कि आपके जन्नती होने की पहचान निशानी क्या है, तो वो यही कहता है कि मैं ही अकीदे रसूल पर और अकीदे सहाबा पर हूं। हम अहले सुन्नत व जमात भी यही दावा करते हैं। हमारा असल नाम अहले सुन्नत व जमात है, लेकिन चूंकि इस सदी में हम अपनी जमात का सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा मुहक्किक, सबसे बड़ा मुफ्ती, सबसे बड़ा फाजिल, इस सदी का, गुज़िश्ता सदी का मुजद्दिद तस्लीम करते हैं, जिससे हमारी मुराद इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और चूंकि उनका ताल्लुक बरेली से है, लोग उनकी निस्बत लगाते हुए हमें बरेलवी कह देते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि हम बरेलवी नहीं है, हम अहले सुन्नत व जमात है। अगरचे हमें चिढ़ाने के लिए बरेलवी कहा जाता है, तंज में हमें बरेलवी कहा जाता है, लेकिन तब भी हम इसको बुरा नहीं मानते, इसलिए कि हम जानते हैं कि अगर तुम बरेलवी कह रहे हो तो निस्बत तुमने हमारी आला हजरत की तरफ की है, और आला हजरत का जन्नती होना हम यकीन रखते हैं कि आला हजरत जन्नत में जाएंगे और हमें भी जन्नत में ले जाएंगे। तो इसलिए हम इसे बुरा नहीं मानते, लेकिन हकीकत तो यही है कि हम बरेलवी नहीं है। हमने बारहा हर जमात को दावत दी कि हमारा वही अकीदा है जो 1400 साल पुराना रसूल और साहबा का अकीदा है। तवस्सुल के साथ मुतस्सिल मुसलसल वही अकीदा हमारा चला आ रहा है, जो अकीदा रसूलुल्लाह ने साहबा के दरमियान में राइज किया। लेकिन उसके बावजूद भी हमें बरेलवी कहा जाता है। लेकिन एक तबका इसमें और पैदा हो गया, हालांकि हुजूर ने कहा 73 होंगे, लेकिन पता नहीं ये अपने आप को 74वां समझता है। इसको रसूल की हदीस पर भी यकीन नहीं, और वो एक 74वां जो तबका पैदा हुआ है हमारे यहां, जो अपने आप को बहुत काबिल, पढ़ा लिखा, लिटरेट कहता है, वो 3 बातें कहता है, मगर वो 3 बातें कहता जरूर है, लेकिन जब गहराई में आप जाएंगे तो तीनों बातों को मानता जरूर नहीं है। ज़बानी कहता है, लेकिन खुद उसका उन बातों पे अमल नहीं है। वो 74वां तबका ये कहता है कि पहली बात ये कि किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, फिरका वारियत की बात मत कीजिए। ये क्या है कि आप देवबंदी कहते हैं अपने आप को, बरेलवी कहते हो, शिया कहते हो, कादियानी कहते हो, चकड़ालवी कहते हो, नेचरी कहते हो, जमात इस्लामी से बताते हो, तबलीगी जमात का कहते हो। फिरका वारियत की बात मत कीजिए, मोहब्बत की बात कीजिए, तोड़ने की बात मत कीजिए, काटने की बात मत कीजिए, जोड़ने की बात कीजिए।
कहने और सुनने में ये नारा बहुत अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है कि बात तो सही है। तो कहता है कि फिरका वारियत की बात करना नहीं चाहिए। और ये क्या कि अक्सर जो बरेलवी तबके के उलमा आते हैं वो हमेशा फिरका वारियत की बात करते हैं, एक दूसरे को काफिर कहते हैं, ये काफिर वो काफिर ये काफिर, बस अपने आप को ही जन्नती बताते हैं। तो क्या जन्नत का आपने ठेका ले रखा है? ये तो कयामत के दिन पता चलेगा कौन जन्नत में जाएगा कौन दोजख में जाएगा। आप कौन होते किसी को जहन्नमी और दोजखी कहने वाले? आप कौन होते किसी को काफिर कहने वाले? ये पहली बात कहता है। दूसरी बात वही तबका ये कहता है कि ना हम वहाबी हैं, ना सुन्नी हैं, ना शिया है, ना कादियानी, हम सिर्फ मुसलमान हैं। हम किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखते, हम किसी को गलत नहीं कहते, हम इस फिरका वारियत के लफड़े में और चक्कर में नहीं पड़ते। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने अपने आप को सुन्नी कहा, देवबंदी कहा, कादियानी कहा, शिया कहा? रसूल और सहाबा अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहते थे। बस हम मुसलमान हैं, हमारा किसी फिरके से ताल्लुक नहीं। और तीसरी बात वही तबका ये कहता है कि साहब इस वक्त मुसलमानों के हालात देखिए, मुसलमान कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, कितना जुल्म सितम हो रहा है मुसलमानों पर। जगह जगह मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, कत्लेआम हो रहा है मुसलमानों का। दुनिया का हर मजहब, दुनिया का हर तबका चाहता है कि मुसलमानों को निस्व नाबूद कर दे। ऐसी सूरत में आपने तो इत्तेहाद की बात करनी चाहिए, तफरीक की बात नहीं करनी चाहिए। देखते नहीं कि जब गोली चलती है तो गोली ये नहीं देखती कि सामने देवबंदी है कि सुन्नी है, गोली टोपी देखती है, गोली दाढ़ी देखती है, गोली नाम देखती है। गोली चलाने वाला जालिम और दुश्मन इस्लाम जब गोली चलाता है तो देखता है कि सामने वाला मुसलमान है, वो पूछता नहीं गोली चलाने से पहले कि तू सुन्नी है कि देवबंदी है। जब वो नहीं देखता तो तुम क्यों देखते रहते हो कि कौन सुन्नी है और कौन देवबंदी है, कौन वहाबी है कौन अहले हदीस है। इसलिए जनाब जोड़ने की बात कीजिए, तोड़ने की बात मत कीजिए। ये वो तीन बातें हैं जो सुनने में दिल को लुभाने वाली लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन क्या हकीकत यही है? और इस जमाने में इन बातों को सबसे ज्यादा जो आम कर रहा है, इन बातों को जो सबसे ज्यादा लोगों के सामने पेश करता है, वो एक शख्स है जिसका नाम है मौलवी तारिक जमील। और अगर स्क्रीन पे आपको दिख रहा हो तो उसकी शक्ल देख ले आप। अब ये स्क्रीन भी ऐसा लगा है कि स्टेज वालों को कुछ नहीं दिखना है। यही अक्ल की कमी है जो मैं पहले कह रहा था, यही सुन्नियों में शऊर की कमी है कि यही नहीं पता कि भाई जब स्क्रीन लगा रहे हैं तो स्टेज वालों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, स्क्रीन कैसे लगाया जाए कि स्टेज वालों को भी कुछ नजर आए। नहीं, ये बस लगा दिया, कहीं भी रख दिया। यही कमियां है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। चलिए आपको दिख रहा है, अच्छी बात है। यही बात जो मैंने कहा और जो लोग कहते हैं उनकी बातों को नकल किया। तारिक जमील साहब बड़े ड्रामाई अंदाज में कहते हैं, जरा सुनिए उनको। पहले नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा है, एक ही स्क्रीन पे दिख रहा हूं। इधर दिख रहा है क्या? इधर भी नहीं दिख रहा, फिर क्या प्रॉब्लम है? लाइन छोड़ो।
चलिए आइए। मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं आ रहा है, क्या बात है? लगाया ऐसा कि मुझे भी नहीं दिख रहा है क्या। इस वक्त तबलीगी जमात के सरबरा, हाँ आएगा, अब आ गया, मतलब आ गया, वो डिस्प्ले पे आ गया वो। सोनिया मौत तारिक जमील। अरे भाई साउंड वाले कहाँ है, इसका साउंड देखो। दूसरे के लिए गुंजाइश। हाँ सुनिए। मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। ये तारिक जमील साहब का कहना है, और यही बात वो आज का एक अपने आप को जो पढ़ा लिखा तबका समझता है वो भी यही कहता है। किसी को बुरा मत कहो, अपने अपने अकीदे पर रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। सुनने में अच्छा लगता है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये अकीदा कुरान का है? क्या ये अकीदा हदीस में है? क्या ये सहाबा का अकीदा है? क्या अल्लाह ने हमें ये छूट दी है कि ए मुसलमानों तुम 365 अकीदे में तब्दील हो जाओ, मगर अपने अपने अकीदे पर कायम रहो और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो? क्या ख्याल है आपका, इस्लाम में ऐसा अकीदा है? और अगर ऐसा अकीदा है कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो और अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, ये जुमला याद रखिएगा, पूरे इसी जुमले पर मेरी तकरीर है आगे की। अगर ये अकीदा इस्लाम का है कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो और अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, तो फिर जाहिर है ये अकीदा में कुरान में मिलना चाहिए, यही अकीदा हदीस में मिलना चाहिए, यही रसूलुल्लाह की सीरत में मिलना चाहिए। मगर सीरत रसूल में तो हमें एक अलग बात नजर आती है। मौलाना तारिक जमील से लेकर उनकी जमात के जितने इनके मानने और चाहने वाले हैं और जो इस नजरिए के कायल हैं, उनसे सिर्फ एक मुतालबा है मेरा, सिर्फ एक छोटा सा मुतालबा। वो इस मुतालबे को पूरा कर लें, मैं उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। अब मुतालबा यह है कि मुझे कुरान में सिर्फ एक ऐसी आयत दिखा दे कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया हो कि ऐ लोगों अपने अपने अकीदे पर कायम रहो और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। बस कुरान में एक आयत दिखा दीजिए ऐसी। कसम खुदा की कयामत आ जाएंगी, कुरान में एक ऐसी कोई आयत दिखा नहीं सकता माई का लाल। अरे हमें तो रसूलुल्लाह की सीरत में यह मिलता है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो मुशरिकीन जमा हुए और हुजूर के चचा अबू तालिब के पास पहुंचे। कहा कि आए अबू तालिब, अपने भतीजे को समझाओ, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो हमारे माबूदों को बुरा ना कहे। हम 365 माबूदों को पूछते हैं, वो एक खुदा की बात करता है। अगर वो चाहता है कि हम उसके एक माबूद पर ईमान ले आए तो हम उसे भी मानने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि हमारे माबूदों को भी मान ले और उनको बुरा ना कहे। जहां हमने 365 माना है, एक और मानने में हमें क्या तकलीफ है?
बल्कि अगर मोहम्मद हमारा बादशाह बनना चाहता है, मोहम्मद को बादशाह बनाने के लिए तैयार है। अगर मोहम्मद माल का तलबगार है तो हम सारे कबीले मिलकर इतना माल जमा करके मोहम्मद को देने के लिए तैयार है कि मोहम्मद से ज्यादा अरब में कोई अमीर नहीं होगा। अगर मोहम्मद को नेक खूबसूरत लड़की चाहिए, मोहम्मद जिस खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा कर दे, हम वो लड़की उसके निकाह में देने के लिए तैयार है। हम दौलत देने के लिए तैयार है, हम बादशाह मानने के लिए तैयार है, हम लड़की देने के लिए तैयार है, मगर सिर्फ शर्त यह है कि हमारे माबूदों को बुरा ना कहें। मतलब वही बोली थी जो तारिक जमील की बोली है कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखिए, अपने अपने अकीदे पर कायम रहिए। हमें 365 को पूजने दीजिए, आप अपने खुदा को पूछते रहिए। ना तुम हमें बुरा बोलो ना हम तुम्हें बुरा बोले। सुनने में बात अच्छी थी। अबू तालिब गए रसूलुल्लाह के पास, है भतीजे, वो अरब के सरदार आए, उन्होंने ये कहा, ये मुतालबा किया। ऐ भतीजे सही तो कहते हैं, उनके माबूदों को क्यों बुरा कहते हो, छोड़ दो। क्या कहा था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मशहूर वाक़या 12 सुना होगा आपने। कहा कि चचा खुदा की कसम, अगर वो मेरे एक हाथ में चांद लाकर रख दे और एक हाथ में सूरज लाके रख दे तो मैं तब भी हक कहने से खामोशी इख्तियार नहीं करूंगा। मैं हक का इजहार करूंगा। सीरत मुस्तफ़ा तो हमें यह बताती है, मगर ये तारिक जमील साहब की कौन सी थ्योरी है, कौन सी बोली है? मैंने मुतालबा किया कुरान अजीम की कोई एक आयत तारिक जमील दिखाए। कयामत आ जाएंगी, कुरान की एक आयत ऐसी नहीं दिखा सकते जनाब ये कि जिसमें अल्लाह ने कहा हो कि अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। बल्कि उसके बरक्स कुरान अजीम में जो हमें चीज मिलती है वो ये मिलती है कि पारा नंबर 1 सूरह बकरा और आयत नंबर 42, खालिक कायनात परवरदिगार हमारा रब इरशाद फरमाता है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ और जानते बूझते समझ रखते हुए हक को ना छुपाओ। कुरान तो हमें यह कहता है कि हक और बातिल कभी एक हो नहीं सकते। कुरान कहता है कि यह थ्योरी नहीं चलने वाली, अपने अपने अकीदे पर रहो। ऐ बातिल तू अपने अकीदे पर रहे, आए हक हम अपने साथ रहेंगे, एक दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं। हक और बातिल में कभी कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ और जानते बूझते हक को ना छुपाओ। और फिर दूसरे मकाम पे कुरान अजीम एक जगह फरमाता है, पारा नंबर 28 सूरह हश्र आयत नंबर 20 में रब फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। अल्लाह फरमाता है, लोगों जरा ये तो बताओ, क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर बराबर हो जाएंगे? बोलिए, हो सकते हैं बराबर? क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर बराबर हो जाएंगे? हरगिज नहीं हो सकते। जो जन्नत वाले हैं वही कामयाबी को पहुंचे। तो कुरान की तालीम तो हमें कुछ और नजर आती है, मौलवी तारिक जमील की तालीम और कुछ नजर आती है। और आइए इस आयत में कुरान अजीम में रब तबारक व तआला कितने वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमाता है। इस आयत के बाद मैं नहीं समझता कि कोई गुंजाइश बचती है कि ऐसे बातिल अकीदे को हम तस्लीम करें। पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 23, पारा 10 सूरह तौबा आयत नंबर 23, और रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान।
ऐ ईमान वालों, खिताब ईमान वालों से है, मुसलमानों से है, मोमिनों से है। ऐ ईमान वालों, अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना समझो अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करें। अगर तुम्हारा बाप है और ईमान के मुकाबले में कुफ्र से राजी है तो वो तुम्हारा बाप नहीं। अगर तुम्हारा भाई है, ईमान के मुकाबले में कुफ्र से राजी है तो तुम्हारा भाई नहीं। अल्लाह फरमाता है कि बाप का रिश्ता, भाई का रिश्ता, ये सारे रिश्ते तब तक कायम है कि जब हक को हक तस्लीम किया जाए। अगर ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करोगे, रब कायनात फरमाता है कि तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तुम्हारा बाप नहीं हो सकता, तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो कोई तुम में से उनसे दोस्ती करे वो उन्हीं में से है। यानी कुफ्र से अगर राजी रहे तो अंजाम और हश्र कुफ्र के साथ ही होगा। तो कुरान अजीम तो वाज़ेह कहता है कि सारे रिश्ते उस वक्त मुहक्कम है, मुस्तहकम है, मजबूत है, जुड़े हुए जब तक ईमान का रिश्ता जुड़ा हुआ है। और जहां ईमान नहीं वहां कुफ्र और ईमान में कभी दोस्ती हो नहीं सकती। मगर तारिक जमील साहब की जो बातें होती है वो बड़ी फरेब वाली होती है, और उसी पुरफरेब बात में तारिक जमील आगे एक बात और कहते हैं, उसी के आगे ये भी सुनते चलिए। वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों? अरे भाई स्क्रीन ही लगा रहने दो यार, हटाओ मत उसको, स्क्रीन पे रहने दो। वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवा। तो जन्नत में कौन जाएगा? यह तारिक जमील साहब का दर्द है। इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से रहा है, इस हद तक न जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे। फिर जन्नत में कौन जाएगा? अगर सबको काफिर बोलते रहोगे, सबको ईमान से खारिज करते रहोगे तो जन्नत तो खाली रह जाएगी। गोया तारिक जमील साहब को अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है कि तारिक जमील दुनिया में जब तक हो सारी जन्नत भरने का ठेका तुम्ही ने ले रखा है। ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती है बातें, और ऐसे ही मकर फरेब के लिबादे ओढ़कर ये ऐसे मौलवी आके कौम को गुमराह कर रहे हैं, फिरके ये बना रहे हैं, जमाते ये बना रहे हैं, इल्जाम सुन्नियों पे रखते हैं हम तो वही हैं जहां कल थे। कल भी गरीब नवाज को मानते थे, आज भी मानते हैं। बुजुर्गों से तो तुम हटे हो, मज़ारों को तुमने छोड़ा है, अपने असलाफ की तालीमात को तुमने अपने पीठ के पीछे डाला है। फिरके तुम बनाते हो, जमातें तुम बनाते हो, नई नई जमात में तुम जाते हो, और जब तुमसे कहा जाता है कि भाई क्यों सुन्नी थे, सुन्नियत को क्यों छोड़ दिए, सुन्नी थे देवबंदी क्यों बन गए, सुन्नी थे अहले हदीस क्यों बन गए, तो कहते हो हक आज समझ में आया है। हमारे बाप दादा कब्र पुछुआ थे, हमारे बाप दादा मुशरिक थे, आज अल्लाह ने हमको तौफीक दी। अबे जाहिल, इस्लाम 1400 साल पहले आया कि अभी आया? तुझे तौफीक आज मिली? इतनी ताखीर और देरी के साथ चल रहा है तू। याद रखिए, जितना रसूलुल्लाह की तरफ हम पीछे जाएंगे उतना इस्लाम से करीब होते जाएंगे। जितना आगे बढ़ेंगे, नए नए फिरके मिलेंगे, उतना रसूल से दूर होते जाएंगे।
गोया हुजूर ने यह भी बता दिया कि जो अल्लाह का मकबूल होता है, जो साहिब मज़ार होता है, वो अपनी कब्र में जिंदा होता है, मुर्दा नहीं होता। लेकिन इस जाहिल को मज़ार और उसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। और उससे बड़ा एक और जाहिल है हिंदुस्तान में, ये मौलवी जर्जिस, इसको सुन ले आप। फर्क इतना है, दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, यह अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो। जाहिल जमाना क्या कह रहा है कि पूरी वीडियो सुन लिया आपने। पहले इशारे से कहा ये खड़ी मूर्ति है और ये खड़ी मूर्ति शंकर भगवान की है, पड़ी मूर्ति निजामुद्दीन औलिया का मजार है। इस जाहिल से पूछो ये अल्लाह के वली की कब्र मूर्ति है? तेरे बाप की कब्र मूर्ति है? तेरी मां की कब्र मूर्ति है? जिन बाप दादा, जिन मुल्लाओं मौलवियों को तू मानता है वो मरते हैं तो कब्र बनाते हैं, तुम लोग के मूर्ति बनाते हो उनकी। इन हरामखोरों को कब्र और मूर्ति में फर्क ही नहीं मालूम। ये बुजुर्गान दीन की मूर्ति को, शंकर की कब्र को माज़अल्लाह मूर्ति कहे, शंकर की मूर्ति से उसको तशबीह दे, और जाकिर नाइक जैसे वो नहीं यार, तारिक जमील जैसे जाहिल आके कहते एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, एक दूसरे को बुरा मत कहो। इख्तलाफ तो शुरू से रहा, ये छोटा मोटा इख्तलाफ है। ये निजामुद्दीन औलिया की मूर्ति है बोलता, ये अहमद रजा खान की है, बड़े पीर साहब की मूर्ति है। तो जर्जिस का बाप मराऊंगा तो इसने मस्जिद में ऐलान करवाया होगा, हजरात मौलाना जर्जिस के अब्बा मर गए हैं, आज असर के बाद फुला मुर्तिस्तान में जर्जिस के अब्बा की मूर्ति बनाई जाएगी। क्या बकते हैं ये लोग यार। याद रखिए जहां ये होता है वहां लानत उतरती है, समझ रहे हैं ना? और जहां ये होते हैं वहां रहमत उतरती है, और ऐसी रहमत उतरती है कि आका अपनी कब्र के बारे में कहते हैं, मनसारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। अगर कब्र मूर्ति होती तो माज़अल्लाह सबसे पहली मूर्ति तो रसूलुल्लाह की कब्र को कहना चाहिए। असल में ये बोली किसकी है? ये एक तरफ तो कहते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, लेकिन ये इनके बाप अब्दुल वहाब नजदी की बोली है। ये मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी जो गुजरा, उसने किताब लिखी थी किताबुत तौहीद, और वही से वहाबी फिरके की बुनियाद डली, वही से फिरका वहाबिया उसके नाम से वहाबी फिरका कहलाया। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की निस्बत से लोगों ने उसके मानने वालों को वहाबी का, ये उसी के चमचे, उसी के चिलगोजे हैं। उसने अपनी किताब तौहीद में लिखा कि रसूल की मजार को देखना ऐसा है जैसे बुत को देखना। ये तब से यह हराम को और हर मजार को मूर्ति बोलते आते हैं। अच्छा, यह मूर्ति है तो दलील क्या है? दलील हदीस नहीं है इसके पास, दलील में कुरान की एक आयत नहीं है, यह अपनी सड़ी हुई अकल दौड़ा रहा है, और सड़ी हुई अकल दौड़ा के कहता है कि यह मूर्ति इसलिए कि जो काम यहां हो रहा है वही काम यहां हो रहा है। अगर हिंदू मूर्ति पर चुंदरी चढ़ाए तो काफिर, तुम कब्र पे चादर चढ़ाओ तो कैसे मुसलमान? इस हरामखोर से पूछे कि कब्र पे चादर चढ़ाना कैसे शिरक है? अगर शिरक है तो क्या तू अल्लाह की कोई कब्र है जहां चादर चढ़ाता है? अल्लाह मरने से पाक, उसकी कब्र नहीं। याद रखिए, चादर कब्र पर ही चढ़ाई जा सकती है, खुदा पर नहीं। यह तो तौहीद का फर्क है।
हिंदू चुंदरी चढ़ाए तो काफिर, तुम मजार पे चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान। वो मूर्ति को गुस्ल देकर उसका पानी पिए तो कहे कि ये तो बड़ा पवित्र है, तुम कब्र को गुस्ल दे के पानी पियो और कहो ये जमजम से ज्यादा बेहतर है। वो इसके सामने खाना रखे तो कहे प्रसाद है, तो मूर्ति के सामने खाना रखो तो कहो तबर्रुक है। जो काम यहां हो रहा है वही काम यहां हो रहा है। और फिर कहता है मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं, मगर आज जोश में हूं। होश खो दिया उसने जोश में। मैं फतवा देने का आदी नहीं, लेकिन आज जोश में हूं तो ये फतवा दिए जा रहा हूं। हम भी तो ये कहते कि तुम फतवा होश में देते कब हो, जोशी में देते हो। फतवे होश में दिए जाते हैं, जोश में नहीं। और ये जोश में फतवा देके जा रहा है कि अगर तुम चुंदरी चढ़ाने के, चादर चढ़ाने के बाद, कब्रों पे फूल डालने के बाद, कब्रों पे खाना रखने के बाद, कब्रों को गुस्ल देने के बाद अगर तुम जन्नती हो, मुसलमान हो, तो हिंदुस्तान का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएगा। 60 करोड़ हिंदू जन्नत में जाएगा। इसके बाप की जन्नत है, ये ले जाएगा एक एक को। जी आवाज से थोड़ा परेशान हूं, वरना ये मौजू पे तो बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूं, लेकिन गला इजाजत ही नहीं दे रहा। आप लोग सुन रहे हैं मेरी इस मकरू आवाज को, मैं आपका ममनून हूं। हालांकि आवाज बड़ी मकरू हो गई है अभी। चलिए सुन रहे हैं, आपका शुक्रगुजार हो। अल्लाह आपके ज़ौक़ समात को सलामत रखे और मुझे क़ुव्वत गोयाई अता फरमाए। तो 60 करोड़ हिंदू जन्नत में चला जाएगा। बताइए, जो खुले मुशरिक है वो जन्नत में जाएंगे। क्यों जन्नत में जाएंगे? चूंकि सुन्नी कब्र पर जाता है। वाह वाह, क्या दलील है, क्या फतवा है। मौलवी साहब, अगर इन चीजों तो शिर्क साबित होता, हदीस आपके पास नहीं है। एक हदीस तेरी औकात नहीं है कि सुना दे कि चादर चढ़ाना शिर्क है। अगर माँ का दूध पिया है, कुरान की एक आयत बता दे कि कब्र को गुस्ल देना शिर्क है। अगर तू वाकई हलाली है तो एक हदीस सुना दे कि कब्र का खाना तबर्रुक नहीं है बल्कि प्रसाद है। तेरे पास कुरान और हदीस नहीं, अकल का घोड़ा तूने दौड़ाया। तो इस बुनियाद पे तो यह भी कहा जा सकता है कि हिंदू में और तुझ में क्या फर्क है। कहने को यह भी कहा जा सकता है। यह इल्जामी जवाब है, और इल्जामी जवाब देते हो मैं कह रहा हूं कि यह भी तो कहा जा सकता है कि हिंदू तीरथ पर जाता है, तू हज पर जाता है। फर्क क्या है? हिंदू गंगा के पानी को पवित्र कहता है, तू जमजम को पवित्र कहता है। फर्क क्या है? हिंदू मूर्ति का तवाफ करता है, तू काबे के पत्थरों का तवाफ करता है। फर्क क्या है? हिंदू कब्र को बोसा देता है, चूमता है मोहब्बत में, तू हजरे अस्वद को चूमता है। फर्क क्या है? तू हज करने जाता है तो सर मुड़ाता है, हालक करवाता है। हिंदू भी तिरुपति बालाजी मंदिर जाता है तो सर मुड़वाता है। फर्क क्या है? हिंदू उपवास रखता है, तू रोजा रखता है। फर्क क्या है? हिंदू बलि देता है, तू कुर्बानी करता है। फर्क क्या है? ये ऐसे कामों के मिलते जुलता होने से फतवे लगाओगे शिर्क के? अरे जाहिल जमाना, बहुत बड़ा फर्क है। हिंदू जिन मूर्तियों के साथ ये सलूक करता है वो ना माबूद है ना खुदा के पसंदीदा है, और सुन्नी जिन वलियों के साथ ये सलूक करता है वो अल्लाह के महबूब और मकबूल है। और दोनों में फर्क ये है सबसे बुनियादी कि हिंदू अपनी मूर्ति के साथ ये करता है तो वो माबूद समझता है। सुन्नी किसी वली को अपना माबूद और खुदा नहीं समझता, वो अल्लाह का पसंदीदा समझता है, महबूब समझता है। और अगर इतनी भी बात जर्जिस को समझ में ना आए तो फिर उसी के लब और लहजे में कहता हूं, उसके चाहने वालों को बुरा नहीं मानना चाहिए फिर। क्योंकि जर्जिस साहब ने कहा कि आज मैं जोश में हूं, तो कभी कभी जोश में आ जाते हैं और इनको फर्क नजर नहीं आता। फिर दो अलग अलग चीजें, एक शिर्क है
और एक जायज है, जायज और शिर्क में फर्क नहीं कर पाते जर्जी साहब जोश में। तो कल ऐसा ना हो कि बहन भी घर में बैठी है, बीवी भी बैठी है, जोश में और बीवी को बहन से कहा फर्क क्या है। बीवी और बहन से मुखातिब होके कहा तुम दोनों में फर्क क्या है, औरत तू भी है, औरत तू भी है, बाल तेरे भी लंबे है, बाल तेरे भी लंबे है, तू भी शलवार फराक पहनती है, तू भी शलवार फराक पहनती है, बच्चा तेरे से भी पैदा हो सकता है, बच्चा तेरे से भी पैदा हो सकता है, तो एक बच्चा तुझसे लूंगा, एक बच्चा तुझसे लूंगा। आखिर फर्क क्या है? तो अक्लमंद आदमी बोलेगा अरे जाहिल, बीवी से बच्चा हासिल करेगा तो नेकोकार कहलाएगा, और बहन के साथ बदकारी करेगा तो हरामकार हो जाएगा। देखने में अगरचे दोनों औरतें हैं मगर फर्क है, एक हलाल है एक हराम है। उसी तरह मूर्ति के साथ मोहब्बत का सलूक करना शिर्क है, और वलियों के साथ मोहब्बत का सलूक करना अल्लाह की रजा का सबब है। यह फर्क है। मगर जिनकी आंखों में नज्द का चश्मा चढ़ा हुआ हो आंखों के सामने, उन हरामखोरों को शिर्क और कुफ्र के अलावा क्या नजर आएगा। और उस पर झूठ भी बोलते हैं ये लोग, ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं कि पूछिए मत। ये एक झूठे मक्कार को सुनते चलिए आप, इसका नाम है शेख मक्की, और मैं इसको कहता हूं शेख मक्खी, क्योंकि इसकी हरकत हरामखोर की मक्खी जैसी है। जरा सुनिए। कहते जी कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिर्क वाला है। पहले देखिए झूठ कहां बोल रहा है, कहां बैठा है मालूम है आपको? बोलिए। हरम में बैठा है, काबे में, मगरिब बाद दर्फ देता है ये, और हरम में बैठकर झूठ बोलता है। शर्म नबी, खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। देवबंदी है, शेख मक्खी नाम है, शेख मक्खी कहता हूं मैं इसको। बताइए, हरम में काबे के सामने बैठकर झूठ बोलना इबलीसी का काम हो सकता है? बल्कि मैं तो कहता हूं इबलीस भी शर्मा जाए, दांतों में उंगली दबा के कहे मेरी औलादो तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है। इतना खुला झूठ तो मैंने भी बोलने की हिम्मत नहीं की, और वो भी हरम में। देखो हरम में क्या बोलता है। कहते जी कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिर्क वाला है। पहले मुझे ये बताओ उनका कौन कौन सा अकीदा तौहीद वाला है। और तुम बता दो शिर्क वाला, मैं बता देता हूं। अगर कब्रों पे सजदा करना ये तौहीद वाला अकीदा है, कब्रों पे तवाफ करना ये तौहीद वाला अकीदा है, हर साल बुजुर्गों का उर्स मनाना, उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। उर्स जानते हो क्या होता है? जिस वली का उर्स मनाते हैं ना, ये उसकी अल्लाह से शादी कराते हैं। लगता है इसकी मां के पास इबलीस गया था तब ये पैदा हुआ। ये अपने बाप की ओरिजिनल, मुझे परवाह नहीं है। ये वीडियो नेट पे जाती है, वहां भी सीने पीटते हैं, चीखते हैं, सांप लौटते, कहते गाली बकता है, गाली बकता है। अबे तुमसे ज्यादा मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, LLB करके बैठा हूं, लेकिन ऐसे हरामखोरों के लिए ऐसे ही जबान इस्तेमाल करनी पड़ती है। मुझसे ज्यादा लिटरेट नहीं हो तुम। मेरी फैमिली से ज्यादा पढ़ी लिखी फैमिली नहीं है। मेरे घर में डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, वकील भी है, पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। मैं खुद लॉयर हूं, लेकिन ये हरामखोरों की ऐसी जबान सुनने के बाद मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है ऐसा। और तुम्हारी बेगैरती, तुम ये नहीं लिखते कि तुम्हारा मुल्ला हराम में बैठ के झूठ बोलता है, तोहमत लगाता है, तुम्हें वो नजर नहीं आता, लेकिन जब मैं सख्त जुमले बोलता हूं वो नजर आता है तुमको। गाली बकता है, तो गाली नहीं तो क्या ये इज्जत के लायक है? ये हरामखोर जो काबे में बैठ के सुन्नियों पे तोहमतें लगाए, झूठी बकवासात करे, ये इज्जत के लायक है? शुक्र मनाओ कि ये दूर है तो गाली बक रहा हूं, सामने हो तो जूते मारू इस बुड्ढे को। तो इसको तो नंगा करके मारना चाहिए हरामखोर को, कि तुझे शर्म नहीं आती? हराम में काबे में बैठ के तू झूठ बोलता है।
किस वली की उर्स में तुम ये अकीदा रखते हो कि इस बुजुर्ग का हम अल्लाह से निकाह करवा रहे, शादी करवा रहे? बोलो यार। गरीब नवाज का उर्स होता है तो ये अकीदा रखते हो कि गरीब नवाज की अल्लाह से शादी हो रही है? आज माज़अल्लाह। इन हराम खोरों को उर्स का मतलब तक नहीं मालूम। उर्स अरबी जबान का लफ्ज है, फारसी में भी इस्तेमाल होता है। उर्स अरबी में कहते हैं और उसी को फारसी में कहते हैं शादी। मगर शादी का मतलब यह नहीं होता निकाह। निकाह और शादी में फर्क है। शादी के मायने होते हैं खुशी का दिन, उसी से लफ्ज बना शादमानी, मसरत का दिन, खुशी का दिन। हम कहते हैं फुला बुजुर्ग का उर्स है, यानी फुला बुजुर्ग के आज शादी का दिन है, खुशी का दिन है, मसरत का दिन है, शादमानी का दिन है। अब आप कहेंगे ये क्या पागल हो गए यार, सुन्नी लोग, उस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, वो तो गम का दिन है, गम के दिन को तुम खुशी का दिन कहते हो, शादी का दिन कहते हो, उर्स का दिन कहते हो। सीधा सा जवाब यह है कि जनाब वो बुजुर्ग की विसाल खुशी का दिन इसलिए है कि वो बुजुर्ग जब तक जिंदगी गुजारता है जमीन पर, उसकी सिर्फ एक तमन्ना होती है कि रसूलुल्लाह का बानफ्से नफीस दीदार करूं। और जब उस बुजुर्ग का इंतकाल होता है, अपनी कब्र में जाता है, सवालात होते हैं। हमारा अकीदा है कि तीसरा जब सवाल होता है तो रसूलुल्लाह का दीदार होता है, बेहिजाब आका को देखता है, कोई पर्दा नहीं होता और उसके रसूल के दरमियान में। और फरिश्ते कहते हैं मा कुंत तक़ूलु हक़्क़ु फी हाज़िर रजुल, क्या कहता था तो इस शख्स के बारे में? अल्लाह का वली कहता इसके दीदार की तमन्ना में जीता था, इन पर सलाम भेजता था, इन पर दुरूद भेजता था। आज तो देख रहा हूं, आज मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी का दिन नहीं है। इसलिए उस दिन को हम बतौर यादगार मनाते हुए कहते हैं कि ये आज उर्स का दिन है, उस बुजुर्ग की खुशी का दिन। क्या आज उनकी तमन्ना पूरी हुई कि आज ही के दिन उन्होंने रसूलुल्लाह को बेहिजाब बगैर किसी पर्दा के रूबरू देखा, आका से उनकी मुलाकात हुई? यह है उसका मतलब। लेकिन यह बदबक क्या कह रहा है? नहीं, शादी मनाते हैं। एक इलाका है हमारे महाराष्ट्र में, शोलापुर, वहां एक बार जलसा हुआ, बहुत बड़ा मैदान था, बहुत बड़े मैदान में जलसा था, सवाल और जवाब का सेशन हुआ। मैंने वहां वीडियो दिखाया। जलसे के बाद एक बदअकीदा वहाबी मुझसे कहता है, एक वीडियो लेकर आया मोबाइल में, कहता कि फारूक साहब वहां मजमा बहुत ज्यादा था, अगर मैं कुछ पूछता तो आपके लोग मुझे मारते पीटते। मैंने कहा ऐसा होता नहीं है, मैंने तो जलसे में ऐलान कर दिया था कि जिसको जो पूछना है पूछ लो। मैं जवाब देने के लिए यहाँ बैठा हूं और आपके सामने भी ऐलान कर रहा हूं, जिसको जो सवाल पूछना हो सवाल कर ले। तकरीर खत्म होंगी, आधे घंटा मैं आपको दूंगा, आधे घंटे में आपको जो पूछना है वो पूछ लीजिए। तो कहने लगा कि शादी का अकीदा है आप लोगों का, अल्लाह से शादी कराते ही अकीदा है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। हमारे मौलवी शेख मक्की ने झूठ नहीं बोला। मैंने कहा दलील? का ये सुनिए। उसने निकाला मोबाइल, उसमें कव्वाली सुना रहा है, एक कव्वाल पढ़ रहा है, आज खाजा दूल्हा बना आज ही की रात है। वो है कोई कव्वाली? मैं तो सुनता नहीं हूं कव्वाली। आज खाजा दूल्हा बना आज ही की रात है। कहा देखिए खाजा दूल्हा बना मतलब शादी तो हो रही है ना। अरे मैंने कहा दूल्हा के भी मायने होते खुशी का दिन, वो शख्स जिसका खुशी का दिन हो। और अगर दूल्हा से मुराद तुम ये ले रहे हो कि ये दूल्हा बना तो माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह से निकाह हो रहा है इसका, तो फिर मुझे इसका जवाब दो कि हदीस पाक में है, सही मुस्लिम के अंदर, सही मिशकात के अंदर, ये हदीस है मिशकात शरीफ के अंदर, कि आका फरमाते हैं कि जब मुर्दा कब्र में रख दिया जाता है, 3 सवाल होते हैं। मोमिन होता है, मोमिन से भी सवाल होते हैं, काफिर से भी होते हैं। जब काफिर से पूछा जाता है, बेईमान से पूछा जाता है कि तेरा रब कौन है, मन रब्बो का, वो कहता है ला अदरी, मैं नहीं जानता। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, वो कहता है ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। जब तीसरा सवाल होता है रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहता था, वो कहता है ला अदरी, मैं नहीं जानता ये कौन है। फरिश्ते कहते हैं कि तुझ पर अफसोस,
कि तो दुनिया में रहा, न खुदा को जाना, न दीन को जाना, न रसूल को जाना, जहन्नम की खिड़की खोली जाती है, जहन्नम की हवाएं आना शुरू हो जाती, अजाब मुसल्लत हो जाता है। यह हदीस है? बोले है। मैंने कहा वही हदीस आगे बढ़ती, आका कहते जब मोमिन कब्र में जाता है फरिश्ते पूछते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन? मोमिन जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। वहां दीनों का, तेरा दीन क्या है? दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। माकुंत हक्को, माकुंत रजूल हक्को, माकुंत रजूल हक्को फी हाज़र रजूल, माकुंत तकुलु हक्को फी हाज़र रजूल। क्या कहता था दुनिया में शख्स के बारे में? कहता है हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुआ सैयदी, ये मेरे आका है। हाजा सैयदी, ये मेरे आका है, ये मेरा सरदार है। अब फरिश्ते क्या कहते हैं? ये आपने भी सुना होगा। मुबारक हो, तूने सही जवाब दिए, अब सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है। मैंने कहा किसकी दुल्हन है? अब तू बताए किसकी दुल्हन है? तो सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, बोलती बंद हो गई। मैंने कहा मौलवी साहब, यहां दुल्हन के भी मायने यह है कि सो जा ऐसे कि जैसे दुल्हन के लिए आज खुशी का दिन होता है, तेरे लिए भी आज वैसा ही खुशी का दिन है कि तू कामयाब हो गया। तो बहरहाल ये तोहमतें और ये झूठी बातें लगाना इस जमात का शेवा है, लेकिन खुद इनके अकीदे क्या है? बात तौहीद पे चल रही थी और तारिक जमील के बकौल गुंजाइश रखी एक दूसरे के लिए। आइए उसी मौजू पर चल रहे हैं हम। अब देखिए जरा इनको, ये मौलवी महराज रब्बानी, सुनिए इनका अकीदा क्या है। अहले हदीस है ये। साउंड भाई, साउंड चलाइए। भाई लैपटॉप का साउंड, अच्छा इधर से वीडियो में प्रॉब्लम होगा। एक मिनट, स्टोरियो में है ये, कि अल्लाह, सुनिए। जो जहमिया है वो अहले सुन्नत यानी सुन्नत वाले, जो हदीस वाले हैं, सुन्नत वाले हैं, उनको क्या कहते हैं? मुशब्बिहा। यानी चूंकि अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह के हाथ है, अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह की आंख है, अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह कहां है? बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह अर्श पर है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह अर्श समाए दुनिया से नुज़ूल फरमाता है आखिरी रातों में। अल्लाह ताला चलता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह हंसता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह देखता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह गज़ब भी फरमाता है, अल्लाह गुस्सा भी होता है। अल्लाह, ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह के पिंडली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी पिंडली को खोलेगा, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी पिंडली को खोलेगा। यह अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। यह अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। अल्लाह चलता है, अल्लाह हंसता है, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह के पैर है, अल्लाह की पिंडली है। क़यामत में अल्लाह अपनी पिंडली खोल के दिखाएगा सबको। हालांकि सीधा सा जवाब यह है कि कुरान अजीम में ऐसे बहुत से अल्फाज आए हैं जिसके ज़ाहिरी मायने चेहरा है, हाथ है, पैर है, पिंडली है। अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में कई वज फरमाया। वज लफ्ज़ी तर्जमा चेहरा, यद फरमाया, यद के मायने हाथ, रजल फरमाया, रजल के मायने पैर। मगर उलमा फरमाते, इमाम अबुल हसन अशरी से लेकर बाद के तमाम अइम्मा अहले सुन्नत का इत्तिफाक है कि वो आयतें हैं जो आयातें मुतशाबिहात है, जिनके हकीकी मायने अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हत्तल इम्कान इन आयात की हम तावील करेंगे, जहां तावील होंगी ठीक, जहां तावील नहीं होंगे वहां खामोशी इख्तियार करके उसके माना और मुराद अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे। और तावील जहां तक हो तो ये तावील की जाएंगी कि यद से मुराद उसकी ताकत है, वज से मुराद, चेहरे से मुराद उसकी रहमत है,
रजल पैर से मुराद उसकी कुदरत है। लेकिन ये मौलवी साहब कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला के ये सब कुछ है, हाथ पैर पांव पिंडली सब है। दूसरी जगह यही मौलवी महराज रब्बानी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। हम ये कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, वो इसका इनकार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया हमारे हाथ हैं, हम मानते हैं कि अल्लाह के हाथ हैं, वो कहते हैं नहीं, गलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पिंडली है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो हम कहते हैं अल्लाह के पिंडली है। अब वो कैसे है क्या हमें नहीं मालूम, ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह तबारक ताला के चेहरा है, कुरान में मौजूद है, हम मानते हैं। अल्लाह के नबी ने जो सिफात बताए हैं अल्लाह ताला अल्लाह के बारे में, और अल्लाह ने अपने बारे में जो सिफात बताए, हम बगैर किसी तावील और बगैर किसी तातील और बगैर किसी तशबीह के हम उसको मानते हैं। हम किसी से तशबीह, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह यदुल्लाह वकालत यहूद यदुल्लाह मगलूला, यहूदियों ने कहा अल्लाह के हाथ बधे हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया मान, अब यहां हाथ का मतलब कुदरत करना, हाथ का मतलब नुसरत करना, ये गलत बात है। तावील न करें हम, ना हम तशबीह करें। तो बगैर तशबीह और बगैर तातील और बगैर तहरीफ और बगैर तावील के हम अल्लाह तबारक तआला के तमाम सिफात के ऊपर मानते हैं। अल्लाह के कहते हैं हाथ कि अल्लाह अर्श पर, अल्लाह के हाथ है, हम हाथ मानते हैं। अल्लाह अर्श पर बैठा है, हम बैठा हुआ मानते हैं। अल्लाह की पिंडली है, हम पिंडली मानते हैं। हम तावील नहीं करते, तातील नहीं करते, हम कोई तशबीह नहीं देते, बिला तशबीह ऐन वैसा ही मानते हैं। हम कहते हैं कि यहां तावील की जाएगी, और जहां तावील की गुंजाइश ना हो, चूंकि मुतशाबिहात है, इसका माना और मुराद अल्लाह की सुपुर्द किए जाएंगे और उस तरह का अकीदा नहीं रखा जाएगा। और अगर उसी तरह तुम अकीदा रखते हो, अल्लाह की पिंडली मानते हो, हाथ मानते हो, पैर मानते हो, फिर तुम में और मुशरिक में फर्क क्या है? वो भी अपने माबूद के लिए हाथ मानते हैं। उन्होंने भी देखा कि भाई इंसानों के 2 हाथ होते हैं, खुदा तो ज्यादा ताकतवर है, ईश्वर ज्यादा ताकतवर है, तो 6 हाथ कर दो उसके। इंसान का 1 सर होता है, ईश्वर ज्यादा ताकतवर है, तो उसके 4 सर कर दो। तो खुद इनके अकीदे में शिर्की अफाल मौजूद है, एक हद तक शिर्क पाया जाता है। लेकिन यह अलग बात है कि दूसरों को मुशरिक कहते हुए नजर आते हैं। बल्कि आइए